सुनाई तो दिया ही होगा आपको कि कैसे इस वीडियो में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, जहां पुलिस बेबस है, जहां सरकार बेबस है, जहां कांग्रेस बेबस है। जी हां, कांग्रेस। यह कर्नाटक है जहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन ना सरकार कुछ कर पाई और ना सरकारी पुलिस, क्योंकि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वाले मुसलमान थे और कांग्रेस भला उन पर कैसे कार्रवाई कर सकती है। लेकिन क्या कांग्रेस को नहीं पता कि देश विरोधी नारे लगाने वाला किसी धर्म का नहीं होता। ऐसे में कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खुल चुका है कि जहां जहां कांग्रेस की सरकार होगी वहां पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगेंगे और कांग्रेस कुछ नहीं करेगी, क्योंकि कांग्रेस को देश से नहीं सिर्फ वोट से मतलब है। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो कच्चा चिट्ठा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज। कर्नाटक के शिवमोगा में कथित तौर पर पाकिस्तान समर्थित नारे लगे हैं, जिसके वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसको लेकर कांग्रेस कुछ नहीं कर पाई और अब कांग्रेस पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या कांग्रेस पाकिस्तानी प्रेमी है? क्या कर्नाटक में उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं? और अब इसी पर बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है। बीजेपी सांसद के सुधाकर ने आरोप लगाया कि कांग्रेस शासन में राष्ट्र विरोधी ताकतों का हौसला बढ़ा है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने भी इस मानसिकता की निंदा की। दरअसल चिकबल्लापुर से लोकसभा सांसद के सुधाकर ने कहा कि यह घटना दिखाती है कि राज्य में कांग्रेस के शासन में राष्ट्र विरोधी तत्वों का हौसला बढ़ा है। उन्होंने कहा कि इसकी शुरुआत 2 साल पहले विधानसभा के गलियारों में हुई थी, क्योंकि उस दौरान भी इसी तरह की नारेबाजी हुई थी। वायरल वीडियो में नारे लगाते दिखे लोग। जानकारी के मुताबिक शिवमोगा जिले के सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील शहर भद्रावती में ईद ए मिलाद उन नबी के दौरान पाकिस्तान के समर्थन में नारे लगाए गए। पुलिस के मुताबिक सोमवार रात भद्रावती के ओल्ड टाउन में एक मुस्लिम संगठन ने यह समारोह आयोजित किया था। वायरल हुए वीडियो में कुछ युवक पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं, जिस साफ तौर पर सुना जा सकता है। फिलहाल इस घटना ने कई सवाल खड़े किए हैं और साथ ही इस जिले के लोगों के बीच चिंता बढ़ा दी है। शिवमोगा के पुलिस अधीक्षक मिथुन कुमार ने इस घटना की पुष्टि करते हुए कहा है कि मामला सोमवार का है। हम भद्रावती में एक प्राथमिकी दर्ज कर रहे हैं और इसमें शामिल लोगों की पहचान कर रहे हैं। हम ये पता लगा रहे हैं कि यह घटना कहां और कब हुई, किसने नारे लगाए, वीडियो की सत्यता क्या है, और उसके बाद जांच शुरू कर दी जाएगी। लेकिन सवाल है कि जब वीडियो में साफ साफ नजर आ रहा है कि वो लोग कौन है, इलाका कौन सा है, तो आखिर पुलिस इतनी देरी क्यों लगा रही है? क्या कांग्रेस की सरकार जानबूझकर कार्रवाई करने से बच रही है? क्योंकि वो लोग मुसलमान हैं, जिसका अच्छा खासा वोट बैंक कर्नाटक कांग्रेस को मिलता है। कर्नाटक में क्यों होती है बार बार पाकिस्तान की बात? ऐसा नहीं है कि कर्नाटक में सिर्फ सड़कों पर ही पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हों, बल्कि कर्नाटक के सीएम तक पाकिस्तान के प्रेमी बन जाते हैं, जो कांग्रेस का कच्चा चिट्ठा खोलते हैं और सवाल उठाते हैं कि बार बार आखिर क्यों कांग्रेस पाकिस्तान प्रेम दिखाती है। क्योंकि अभी हाल ही में पाकिस्तान में कर्नाटक के सीएम का बयान खूब वायरल हुआ था। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आए कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान से बवाल खड़ा हो गया था, क्योंकि पाकिस्तानी मीडिया ने सीएम सिद्धारमैया के बयान को अपनी संसद के अंदर तक चला दिया था। सिद्धारमैया ने आखिर कहा क्या था? सिद्धारमैया ने यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कोई जरूरत ही नहीं है। उन्होंने कहा, कड़े सुरक्षा उपाय तुरंत किए जाने चाहिए। हम युद्ध छेड़ने के पक्ष में नहीं है। शांति होनी चाहिए, लोगों को सुरक्षित महसूस होना चाहिए और केंद्र सरकार को प्रभावी सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करनी चाहिए। सिद्धारमैया के इस बयान के बाद पाकिस्तान के प्रमुख समाचार चैनल जियो न्यूज सहित पाकिस्तानी मीडिया ने कर्नाटक के मुख्यमंत्री की टिप्पणियों को एक अलग एंगल भी दिया था। इसे भारत के भीतर से युद्ध के खिलाफ आवाज बताया गया। जियो न्यूज बुलेटिन की एक क्लिप को साझा करते हुए
कर्नाटक बीजेपी प्रमुख बीवाई विजेंद्र ने एक्स पोस्ट भी किया था। सीमा पार से वज़ारे आला ये बात कही गई थी और @सिद्धारमैया के लिए बहुत बहुत जयकार ये बात भी कही गई थी। कहा गया था कि पाकिस्तानी मीडिया सिद्धारमैया की बहुत प्रशंसा कर रहा है। सवाल उठाए गए थे कि आखिर बार बार क्यों कांग्रेस पाकिस्तान को खुश करने पर तुली रहती है। बीजेपी ने कांग्रेस पर उठाए थे बड़े सवाल। हालांकि इस पर खूब राजनीति भी हुई थी और देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए श्री विजेंद्र ने कहा था कि नेहरू को रावलपिंडी की सड़कों पर खुली जीप में घुमाया गया था, क्योंकि पाकिस्तान सिंधु जल संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए नेहरू से बहुत खुश था, जो पाकिस्तान के पक्ष में थी। क्या सिद्धारमैया भारत के अगले राजनेता होंगे जिन्हें पाकिस्तान में खुली जीप में घुमाया जाएगा? सिद्धारमैया के बयानों की कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी के दिग्गज नेता बीएस येदियुरप्पा ने भी कड़े शब्दों में आलोचना की थी। उन्होंने कहा था कि ऐसे समय में जब हमें एकजुट होने की जरूरत है। सिद्धारमैया का बयान बेहद निंदनीय और बचकाना है। उन्हें वास्तविकता को समझना चाहिए और ऐसे समय में ऐसी टिप्पणी नहीं करनी चाहिए जब पूरा देश एकजुट खड़ा है। यह मुख्यमंत्री के तौर पर उनके पद के लिए ठीक नहीं, मैं इसकी निंदा करता हूं। उन्हें देश के लोगों से माफी मांगनी चाहिए और अपने तौर तरीके सुधारने चाहिए और हो सके तो सीएम पद से इस्तीफा भी दे देना चाहिए। फिलहाल यहां सवाल तो उठेंगे कि जब प्रदेश का सीएम ही पाकिस्तान के हक की बातें करता हो, उस प्रदेश में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगेंगे तो और क्या होगा। लेकिन अब इसकी असल वजह भी आपको बताते हैं कि पाकिस्तान कर्नाटक के सीएम क्यों करते हैं और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे पर कांग्रेस आखिर खामोश क्यों रहती है, कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर पाती। दरअसल यह सब कुछ कट्टरपंथियों को खुश करने के लिए किया जाता है, क्योंकि कर्नाटक में मुस्लिम वोट बैंक ज्यादा है और कांग्रेस मुस्लिम वोट बैंक हासिल करना चाहती है। क्योंकि खबर है कि कर्नाटक में मुस्लिम आबादी 3 दशक में लगभग दोगुनी हो गई, जबकि इस दौरान कर्नाटक के लिंगायत हिंदू की जनसंख्या में वृद्धि होना घट गई। ये आंकड़े कर्नाटक में करवाए गए जातिगत जनगणना के सर्वे के बाद सामने आए थे। कर्नाटक में तेजी से बढ़ी मुस्लिम आबादी। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 1984 में कर्नाटक के अंदर जातियों की संख्या पता लगाने के लिए किए गए वेंकट स्वामी कमीशन के सर्वे ने मुस्लिमों की आबादी 39.63 लाख बताई थी, यानी 39,63,000, और ये प्रदेश की जनसंख्या में 10.97% का हिस्सा रखते थे। इसी सर्वे में सामने आया था कि कर्नाटक में वीरशैव लिंगायत हिंदुओं की संख्या 61,14,000 थी और उनका राज्य की आबादी में 16.92% हिस्सा था। लेकिन 2015 के सर्वे में ये स्थितियां पूरी तरह बदल गई। इस सर्वे में सामने आया कि 1984 से 2015 के बीच कर्नाटक में मुस्लिम आबादी लगभग दोगुनी हो गई। इस सर्वे के मुताबिक 2015 में मुस्लिम आबादी 76 लाख से ज्यादा थी, यानी 30 सालों में राज्य में मुस्लिम आबादी 94% बढ़ गई। इसी सर्वे के मुताबिक राज्य की कुल आबादी में मुसलमानों की हिस्सेदारी 18.08% है, जो 2011 की जनगणना में 12.92% हो गई। सर्वे का यह आंकड़ा 2015 का है। ऐसे में 4 साल में मुस्लिम आबादी की हिस्सेदारी कर्नाटक में 5.16% तक बढ़ गई। कर्नाटक में सरकार बनाने में निर्णायक मुस्लिम। कर्नाटक में मुस्लिम मतदाता सरकार बनाने में मुख्य भूमिका निभाते नजर आते हैं। कांग्रेस और जेडीएस के मुस्लिम नेताओं ने भी मुस्लिम उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा विधानसभा में प्राथमिकता दी थी। कर्नाटक में करीब 20 से 23 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जिसमें मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। इन विधानसभा क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं की आबादी करीब 13% है, जो 40 सीटों पर हार और जीत का अंतर तय कर सकते हैं। वहीं 19 सीटों पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी 30% से ज्यादा है, जो 70 सीटों के नतीजों पर असर डालते हैं। अगर पार्टी इन क्षेत्रों में मुस्लिम मतदाताओं को ज्यादा संख्या में उतारती है तो जातीय समीकरण के चलते परिणाम उनके पक्ष में जाते हैं। हर चुनाव के आंकड़े को देखें तो साल 1999 में 12, साल 2004 में 6, साल 2008 में 9, साल 2013 में 11, साल 2018 में 7 मुस्लिम उम्मीदवार विधानसभा पहुंचे हैं। साल 1978 में सबसे ज्यादा 17 मुस्लिम उम्मीदवार चुनाव जीतने के बाद कर्नाटक विधानसभा पहुंचे थे। कर्नाटक में 224 विधानसभा सीट है
और इस बार जब विधानसभा चुनाव हुए तब भी कर्नाटक में कांग्रेस ने सबसे ज्यादा मुस्लिम उम्मीदवार उतारे। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि आखिर क्यों कांग्रेस मुसलमानों के खिलाफ कुछ नहीं बोलती, आखिर क्यों पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाने वालों पर कोई कार्रवाई आखिर क्यों नहीं होती। फिलहाल कच्चा चिट्ठा लेकर कल फिर हम आपके सामने हाजिर होंगे। खबर कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। खबर को लाइक शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।